भगवान श्री रामचंद्र जी का अवतार किस कारण से हुआ और उनके जो बाल चरित्र हैं उनको कहकर मुझे समझाइए प्रभु। हे स्वामी, और मुझे यह बताइए कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने भगवती श्री जानकी जी से विवाह कैसे किया, और हे स्वामी, ऐसा कौन सा कारण रहा, ऐसा कौन सा दोष रहा जिस दोष के कारण भगवान श्री रामचंद्र जी ने इस राज्य को त्यागा। हे नाथ, भगवान श्री रामचंद्र जी ने वन में रहकर अनेकों चरित्रों को किया, वह मुझे बताइए। और भगवान श्री रामचंद्र जी ने उस रावण को किस प्रकार मारा। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी। हे गिरिराज कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, धन्य हो। हे देवी, तुम्हारे समान उपकारी कोई दूसरा संसार में है ही नहीं। और हे पार्वती, तुमने आज मुझसे जो भगवान श्री रामचंद्र जी के कथाओं के प्रसंग पूछे हैं, तो वह प्रसंग तो ठीक उसी प्रकार से हैं जैसे इस समस्त संसार को पवित्र करने वाली गंगा जी संसार को पवित्र करती है, और भगवान रामचंद्र जी के प्रसंग भी संसार को पवित्र करते हैं। राम कथा सुर धेनु सम सेवक सब सुखदाम, संति सभा सुरलोक सम कौन सुने अस जाम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। और हे देवी, भगवान श्री रामचंद्र जी के कथाओं के जो प्रसंग हैं वह तो ठीक उसी प्रकार से हैं जैसे कामधेनु गाय की सेवा देवता लोग किया करते हैं, और उनको जो फल प्राप्त होता है वह इन कथाओं के प्रसंगों को सुनकर मिलता है। और हे पार्वती, ये स्वामी, भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा तो वह कथा है जिससे संदेह रूपी पक्षी उड़ जाया करते हैं। और हे देवी, भगवान श्री रामचंद्र जी की कथाओं के प्रसंग वह इस कलियुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए एक पुराने का काम करते हैं। राम और हे गिरिराज कुमारी, भगवान श्री रामचंद्र जी के कथाओं के प्रसंग कहने और सुनने से इस संसार के सभी पुण्य प्राप्त होते हैं। तुम जो कहा राम को आना, तुम जो कहा राम को आना, जय सुतनावध रहे मोने ध्याना। तुम जो कहा। और हे देवी, ये स्वामी, तुमने जो पूछा कि राम कौन है, तो वह तो सभी समस्त देवताओं के ध्यान में भी नहीं आया करते हैं। ऋषि मुनि जिनका प्रतिदिन ध्यान किया करते हैं वो भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। देवी, मेरे सूर्य रूपी किरणों के समान जो भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रसंगों के बारे में जो तुम्हें मैं बता रहा हूँ वह तुम सुनो, और तुम्हारे अंदर जो अज्ञान रूपी अंधकार है उसे त्याग दो। देवी, ये स्वामी, जो बिना मुक्के ही सभी स्वादों को ग्रहण करता है और इस संसार के समस्त आनंद को प्राप्त करता है, वह सभी संसार में जितने भी रस हैं, जितने भी आनंद हैं, उनको बिना मुक्के ग्रहण करता है और बिना वाणी के ही इस संसार का सबसे बड़ा योगी और वक्ता कहलाता है। और हे पार्वती,
हे नाथ, जिसका गुणगान नित्य ही वेदों में, पुराणों में और ऋषि मुनि नित्य ही किया करते हैं, कोई मेरे प्रभु अयोध्या के राजा दशरथ के यहाँ अवतरित हुए हैं। जय हो स्वामी, जय हो। सस कर रस सुन गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सरदा तुम्हारी, मिटा सरदा तुम्हारी। हे नाथ, आपकी चंद्रमा के समान जो अमृत के समान वाणी है, उसको सुनकर मेरे अंदर जो मोह और अज्ञान था वह सभी दूर हो गया प्रभु। तुम कृपाल सब संशय हरऊ, तुम कृपाल सब संशय हरऊ, मिटा मोह सरदा। तुम कृपाल सब संशय हरऊ, नाम स्वरूप जाने मोहे परऊ। हे नाथ, आप तो कृपालु हैं, दया के धाम हैं, और आपने जो मुझे प्रसंग सुनाया है, इस प्रसंग को सुनकर जितना भी मेरे अंदर अज्ञान रूपी अंधकार था, जो मोह था, वह सभी मोह मेरा दूर हो गया प्रभु। नाथ कृपा अब गयो विसारा, नाथ कृपा सुखी भयो प्रभु चरण प्रसारा, सुखी भयो प्रभु चरण प्रसारा। हे स्वामी, आपके इन चरणों के प्रसाद से जो मेरे अंदर विषाद था, वह सभी विषाद दूर हो गया प्रभु। प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ, प्रथम जो पर प्रसन्न प्रभु अहूँ, जो पर प्रसन्न प्रभु अहूँ। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, अगर मुझे अपनी दासी समझते हैं, तो हे स्वामी, जो मैंने पहले पूछा था, कृपा करके मुझे वही बताइए। नाथ धर्यो नरतन के तू, नाथ धर्यो नरतन के तू, मोह समुझाए कहो भ्रस के तू, मोह समुझाए कहो भ्रस के तू। हे स्वामी, हे चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाले, हे प्रभु, आप मुझे यह बताइए कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने यह मनुष्य रूप धारण किस कारण से किया प्रभु? ये स्वामी, सुनो, पश्येम सरस्वतम प्रवाम सरस्वतम आदिनाम सरस्वतम सुरण्याम सरस्वतम। हे देवी, इस संसार में जन्म लेने के बाद हर प्राणी की ये इच्छा हुआ करती है कि अगर मैं 100 वर्ष तक जीवित रहूं तो मुझे 100 वर्ष तक दिखाई दे, अगर मैं 100 वर्ष तक जीवित रहूं तो मुझे 100 वर्ष तक सुनाई दे और 100 वर्ष तक अपने मुंह से बोलूं। परंतु हे देवी, इस संसार में जन्म लेने के बाद जो ईश्वर की भक्ति नहीं किया करते हैं, तर्क कुतर्क किया करते हैं, वो अपने उन्हीं कर्मों का फल भोगते हैं देवी। जय हो प्रभु, धन्य हो प्रभु। राम और
हे पार्वती, ये स्वामी, तुमने आज फिर वही शंका की जिसके कहने और सुनने से इस समस्त संसार का कल्याण होता है। भगवान श्री रामचंद्र जी के अवतार लेने के अनेकों कारण हैं देवी, जो एक से एक विचित्र हैं। एक है पार्वती, मेरे प्रभु के अवतरित होने का एक कारण यह भी है जिसके कारण उन्हें मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर अवतरित होना पड़ा। नारद और हे पार्वती, ये प्रभु, एक बार तो मेरे प्रभु के लिए ऋषि मुनि नारद जी ने ही श्राप दे दिया, जिसके कारण उन्हें इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में अवतार लेना पड़ा देवी। कारण कवन श्राप मुनि दीना, कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध राम पति कीना, का अपराध राम पति कीना। हे स्वामी, ऐसा भगवान श्री रामचंद्र जी पर क्या अपराध हो गया जो कि नारद जी ने उन्हें श्राप दे दिया प्रभु? हे देवी, जिस कारण नारद जी ने मेरे प्रभु के लिए श्राप दिया, यह दृश्य अभी रंगमंच से देखिए। जय